चलें ये अब ये देखिए वो क्या कह रहा है, बस वो ज़हन में रखिएगा कि वो मैं अभी पॉइंट आउट कर देता हूँ, वो 2 पाई वाला काम कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए हाइड्रोफॉयल, अब ये बड़ा फैंसी है बोर्ड बनी हुई है, डजंट मैटर, हैज़ एन A36 स्टील प्रोपेलर शाफ्ट दैट इज 30 मीटर लॉन्ग, इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता। It is connected to an inline diesel engine that delivers a maximum power of 2000 किलो, पावर आपके पास आ गई 2000 किलोवाट, ये पावर है, ठीक है। हमारे पास टॉर्क के फार्मूले में पावर नहीं है, एंगल ऑफ ट्विस्ट के फार्मूले में पावर नहीं है, बस ये ध्यान में रखिएगा। हमें वी हैव टू डील विद टॉर्क, टॉर्क जब तक नहीं पता होगा, और मैंने जिस तरह आपको बताया 2000 किलोवाट के पावर इंजन को मैं मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करके I can use मुख्तलिफ शाफ्ट्स अरेंजमेंट करके I can use it at a higher torque and a lower torque depending on what speed I am using. The speed will decide what torque is actually there, ठीक है ना। यही 2000 kilowatt power can manifest itself in a higher torque situation where the speed is slow, and it can manifest itself at a lower torque where the speed is high. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका कार इंजन है, वो एक खास पावर का है, लेकिन उसमें जब एक दफ़ा आप किसी केस में आपने छोटा गियर जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं, पिनियन से छोटे गियर से बड़े गियर को चलाना, और किसी में बड़े गियर से छोटे को चलाना, ठीक है ना। तो इसमें जाहिर है टॉर्क्स डिफरेंट होते हैं, स्पीड तो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपने हाईएस्ट टॉर्क के लिए डिज़ाइन करना है, अदरवाइज बाकी फेल हो जाएंगे किसी और जगह। अगर आप लोअर पे कर देंगे, ठीक है, तो वो हायर पे फेल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पी से कुछ नहीं होगा। तो वो कह तो आपको ये रहा है, एंड causes the shaft to rotate। अब ये जब उसने स्पीड भी दे दी ना आपको 1700 आरपीएम स्पीड भी दे दी, अब आपका मसला हल हो गया, ठीक है ना। ये स्पीड ज़्यादा दे देता 1700 से, तो फिर आपका टॉर्क कम हो जाता, स्पीड 1700 से कम हो जाए टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब असल पॉइंट वो ये है कि इसमें जाहिर है दिस आरपीएम इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, और हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसको हम जब चेंज करते हैं आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में, तो पहली बात तो है कि आरपीएस में करेंगे तो वॉट एवर दिस एक्स आरपीएम है ना, एक्स डिवाइड बाई 60 कर दें तो वो रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। एन आरपीएम एन ओवर 60 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये तो ठीक हो गया। हमें रेवोल्यूशन पर सेकेंड भी नहीं चाहिए ना, हमें रेडियन पर सेकेंड चाहिए। एक रेवोल्यूशन पूरी में 2 पाई रेडियन होते हैं, आपको पता है ना। तो बेसिकली 2 पाई एन ओवर 60 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा। बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। बस ये आपने करना है, ठीक हो गया तो कर लें, लेट्स कन्वर्ट इट। किसी के पास कैलकुलेटर होगा तो कंफर्म भी कर लेंगे। तो बेसिकली एन ओवर 60 ये हो गया ना, 2 पाई एन ओवर 60, 2 पाई इंटू एन इज 1700 ओवर 60 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 1, प्लीज चेक रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके आगे तो बहुत आसान है, आगे वो क्या कहता है, आगे सेम क्वेश्चन है पिछले वाला था। If the outer diameter of the shaft is 200 मिलीमीटर, अब ये शाफ्ट एक लंबा सा शाफ्ट आ रहा है 30 मीटर लॉन्ग, राइट, ये 30 मीटर है, राइट, डजंट मैटर, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेडियस है ना, आउटर रेडियस, दैट इज 200 मिलीमीटर, और ये इसको हम सी कहते हैं, ये गिवन है। एंड वॉल थिकनेस इज 10, हॉलो शाफ्ट, ये वही वाली बात लास्ट टाइम हमने बात की थी। इतना 30 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टू बी अ मैसिव शाफ्ट, 30 मीटर इमेजिन करें ना, और 200 मीटर कितना हैवी होगा, ठीक है। और जब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज टेकन बाय द आउटर फाइबर्स, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, तो देन हॉलो शाफ्ट यूज करने का बड़ा फायदा है ना। ये टॉकिंग अबाउट अ बोट हियर, सो इफ यू टॉक अबाउट अ बोट देन इट मींस अ लॉट ऑफ वेट, डेड वेट यू आर कैरिंग। एंड डेड वेट का मतलब क्या है, बोट ने पेट्रोल खाना है, उसने जो भी उसकी कंजम्पशन है वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होगा, राइट। तो इट मेक्स ऑल द सेंस इन द वर्ल्ड टू रिमूव दिस पोर्शन, ठीक है ना। तो ये वो एप्लीकेशन भी आ गई जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हॉलो शाफ्ट भी यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो लेट्स, ये आपके पास टी आ गया था, ठीक है ना। तो अब आप ही देखें टी
basically power is equal to T omega and T is equal to P over omega and P is अभी given था 2000 किलोवाट था तो उसको वॉट्स में कन्वर्ट कर दिया. ओमेगा अभी आपने कैलकुलेट किया 178 and this turns out to be 11.28. ये अगर मैं 10(3) को ना लिखूं तो किलो न्यूटन, वैसे तो ये इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर आता है, तो वो उसी तरह ले जाए तो 11.28 किलो न्यूटन मीटर इज द टॉर्क. जे बहुत सिंपल, जे भी तो कैलकुलेट करना है. जे π/2 c आउटर पावर 4 माइनस c इनर पावर 4. जाहिर है ये वो है ना, दिस इज योर एक मिनट, लेट मी सी, ये 200 डायमीटर का या क्या था, लेट मी सी, डायमीटर, ये डायमीटर है, ये गलत है, ये सी नहीं, डायमीटर, डायमीटर. ठीक है, तो बेसिकली सी तो हो जाएगा ना 100 मिलीमीटर. ठीक है ना, ये सी, बस इसका ख्याल रखिएगा कि ये डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन. सी इज 100. अच्छा, और अगर वॉल थिकनेस 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, तो इनर रेडियस क्या, ये सी आउटर अगर ये, तो सी इनर क्या हो जाएगा 90 मिलीमीटर. बस इसका ख्याल रखिएगा, ये इसका कोई कंसेप्ट से ताल्लुक नहीं है, ये तो बस क्वेश्चन गौर से पढ़ लें. ठीक है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व है. चलिए जी, वैल्यूज पुट करते हैं. π/2. रिमेंबर दीज सीज आर रेडियस नॉट डायमीटर्स. इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 54 × 10⁻6 मिलीमीटर पावर 4 आ जाएगा. ठीक है, तो बस अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम. बस बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, सिर्फ पावर था. ठीक है ना. अच्छा, अब वो कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलपिंग द शाफ्ट. एक चीज़, अब इसमें तो है ही एक शाफ्ट ना, इसमें वो सीक्वेंस ऑफ शाफ्ट नहीं. आप ये देखें, ये शाफ्ट ये जा रहा है, ये शाफ्ट नहीं जा रहा. इसमें इधर इंजन लगा हुआ है और इधर सीधा ये, मतलब इसमें थ्रू आउट एक ही टॉप होगा, थ्रू आउट एक ही टॉप होगा. तो इसमें ये नहीं है कि एक गियर बीच में फिर दूसरा गियर, तो स्टेप्स में मुख्तलिफ टॉप्स आएंगे, जो लास्ट क्वेश्चन में था. ठीक है, वो आगे भी आएंगे, तो यहाँ नहीं है. तो यहाँ तो आपने बस सिर्फ मैक्सिमम और एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करना है. तो ये फाइंड कर लेते हैं. टॉ मैक्स विल बी टी सी ओवर जे. ये टी आपके पास 11.28 इंटू 10 इसको ऐसे कर इंटू 10⁻6 कर लें. क्यों 6 कर लें? क्योंकि किलो न्यूटन का 10⁻3 ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, और फिर न्यूटन मिलीमीटर में करने के लिए 10⁻6 कर लें. ठीक है, बेसिकली दिस इज माय ओन, क्यों सी मिलीमीटर में 100 लिख रहा हूँ, तो ये भी न्यूटन मिलीमीटर में होना चाहिए ना, क्योंकि दूसरा न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर में था. तो 10⁻6 कैसे बना? 3 किलो की वजह से और 3 इसकी वजह से, ये हो गया. ठीक है, डिवाइड बाय जे भी आपको, क्योंकि हमने मिलीमीटर में कैलकुलेट किया हुआ, तो नो प्रॉब्लम. ठीक है, जब ये टॉ मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अब इसका आंसर ऑब्वियसली आपके पास एमपीए में होना चाहिए, 20.8 एमपीए. दिस इज योर्स. एंगल ऑफ ट्विस्ट सिमिलरली नथिंग डिफिकल्ट अबाउट एंगल ऑफ, एक ही सेगमेंट है टी एल ओवर जे जी. ठीक है ना, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. 11.28 इंटू 10, फिर वही ये मैंने न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अच्छा, इंटू लेंथ 30 मीटर, 30 × 10⁻3 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओवर जे 54 × 10⁻6, ये तो हमने मिलीमीटर में ही कैलकुलेट किया. जी 75 जी गीगा पास्कल है, तो इसको 75 × 10⁻3 मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे. तो जब ये करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0. लेट मी सी, ये इस तरह का आंसर आ रहा है. लेट मी कंफर्म दिस, डूइंग वन मोर कैलकुलेशन. .0 0.083, बिल्कुल ठीक है, 0.083 है जी, एग्जैक्टली राइट. इसको हम कर लेते हैं, ये आता है 0.083
083, ये कुछ भी नहीं लिख रहा है इसके साथ, बेसिकली रेडियंस ही है, ठीक है, ना भी लिखें तो रेडियंस ही है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें डिग्रीज में, क्योंकि हमें जरा डिग्री ज़्यादा समझ में आता है, रेडियंस कितना होता है 0.083, बड़ा डिफिकल्ट है ना टू विजुअलाइज, राइट। तो इसको आप 0.083 को मल्टीप्लाई कर दें 180/पाई से, क्लियर है, 180 डिग्रीज होता है, और पाई या 360 डिग्रीज में 2 पाई होता है रेडियंस, राइट। तो इसको आप जब करेंगे तो इज इक्वल टू, दिस टर्न्स आउट टू बी 4.7 डिग्रीज। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। तो ये यानी इतनी सी बात थी। अब इससे क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आगे जितने भी सवाल आएंगे आपके, ये तो बहुत सादा था ना, अभी जरा डिफिकल्ट हो जाएंगे, आई वॉर्न यू, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, बट इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको पावर में कोई चीज़ गिवन होगी तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो ओनली इशू इज दैट यू ऑल्सो नीड टू नो द स्पीड ऑफ दैट शाफ्ट, कितनी स्पीड पे वो घूम रहा है। अब देखिए, यहाँ तो बड़ा सादा काम था ना, एक खास टॉ था, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक शाफ्ट की बात हो रही है, इस वक्त शाफ्ट की n गिवन थी, शाफ्ट की पावर गिवन थी, तो t कैलकुलेट हो गई ना इधर से। यहाँ तो सादा काम था ना। तो अब जरा देखिए कि मुश्किल काम कब हो सकता है। ये एक शाफ्ट है, एक गियर के थ्रू एक और शाफ्ट। अब मोटर आपकी छोटे शाफ्ट पे लगी है, मैं वापस उसी डिस्कशन पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इस मोटर की एक खास पावर है, ठीक है, और इसकी एक खास रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो द ओनली ट्रिक विल बी, ट्रिक नहीं है, बड़ा आसान काम है, द ओनली ट्रिक विल बी, अगर आपको इस शाफ्ट को डिजाइन करना है, नॉट दिस शाफ्ट विच इज ऑन द मोटर बट द शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द मोटर वाया सम अदर अरेंजमेंट, तो आपको 2 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। पहले आपको टॉर्क इन दिस शाफ्ट निकालनी पड़ेगी, इस n और इस p के साथ, ठीक है ना। अगर जरूरी नहीं टॉर्क निकालें, लेकिन बताते हैं इसके सीक्वेंशियली ऐसे ही है, ठीक है, ना भी निकालें, इसको ना निकालें, बट यू नीड टू नो कि दिस टॉर्क टॉ दिस, बिकॉज दिस शाफ्ट इज मूविंग एट अ डिफरेंट एन, इसकी टी कुछ और होगी, ये शाफ्ट एक डिफरेंट एन पे मूव कर रहा है, इसका टी कुछ और होगा इस पूरे शाफ्ट पे, ठीक है। तो ये 2 चीजें ध्यान में रखिए। एज सच कैलकुलेशन में कोई टॉ करने की जरूरत नहीं है, वो क्यों, आप स्पीड रेशियो आपको पता है, इनके डायमीटर आपको अगर गिवन हो ना, इसका डायमीटर गिवन हो, तो यू कैन नो द स्पीड n1/n2, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सिंपली d2/d1 है, बेसिकली वो हम देख लेंगे जब अगले सवाल आएंगे, ठीक है। तो जिसका डायमीटर बड़ा होता है उसके हिसाब से उसी रेशियो में d2 और d1 के रेशियो में ही n2 n1 का रेशियो है, ठीक है। तो कैलकुलेट हो सकता है। करना क्या होगा, इसका एक n है, इसके n से आप इसका n निकालेंगे, ठीक है। और जब इसका n निकाल, पावर तो सिस्टम में एक ही है ना, p इज कॉमन फॉर बोथ पावर, बेशक मोटर इधर शिफ्ट लगी हुई है, लेकिन पावर इस शाफ्ट में भी वही है, पावर नहीं इस तरह कम ज्यादा होती है। व्हाट यू आर प्लेइंग विद यूजिंग 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ गियर्स इज यू आर प्लेइंग विद व्हाट, टॉर्क एंड स्पीड, रेवोल्यूशन स्पीड। छोटे गियर से बड़े गियर को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जाहिर है क्या होगा, स्पीड चेंज होगी ना, जब स्पीड चेंज होगी तो देन यू नो कि वहां पे फिर टॉर्क भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बड़े से छोटे को चलाएंगे, बड़े गियर से छोटे को चलाएंगे, तो दैट इज अगेन, अब ये देखिए ना, ये सिचुएशन, ठीक है। इसके कितने चक्कर लगते हैं छोटे के, तो इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये फास्ट चलेगा ना, और ये स्लो चलेगा, ठीक है। अगर मोटर इस पे फास्ट वाले पे है माउंटेड, तो इस वाले शाफ्ट की स्पीड बहुत तेज है और इस शाफ्ट की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन स्पीड तो स्लो है, लेकिन टॉर्क इधर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका टॉर्क छोटा है, क्योंकि टॉर्क और स्पीड का कॉम्बिनेशन पावर है, पावर इज द सेम। बस ये ध्यान में रखिएगा एक पॉइंट, ठीक है। क्लियर है ना ये बात? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इस बारे में, क्यों अभी आया नहीं, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे ये चीजें। दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू हैपन, एंड द अदर थिंग विल बी फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड, मे बी वी विल स्टार्ट कंसीडरिंग डिजाइन प्रॉब्लम। तो वो आपको ये नहीं बताएगा डायमीटर कितना, वो आपको कहेगा अच्छा ये चीज है, ये लोडिंग है, ये सारा कुछ है, अब बताएं डायमीटर कितना रखेंगे, फेल ना हो, ठीक है ना। तो जाहिर है वो एक ही बात है, तो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। कोई क्वेश्चन इसके बारे में
बिफोर आई कम टू वन फाइनल पॉइंट, अब मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आता हूँ. इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क. क्लियर है ये बात? 2 पाई एन टी, 2 पाई एन टी और टी ओमेगा ये दोनों पावर के फार्मूले हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ यूनिट ऑफ रेवोल्यूशन पर आपको रेडियन पर सेकंड में गिवन है, आरपीएम में गिवन है, आरपीएस में गिवन है, तो फिर 60 भी नहीं होगा. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, अदरवाइज और कोई इशू नहीं. अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट है विद व्हिच आई विल फिनिश दिस, और वो पॉइंट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम. ये मुझे बहुत तंग करता रहा है ये पॉइंट जिंदगी में बहुत अरसे तक, तो आई होप कि आपको अल्लाह करे कि आज डिस्कशन के बाद इतना ना करे. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ये स्टैटिकली फिक्स है, इसको आप ऐसे तो ज़ाहिर है इसमें टॉर्क आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा ना, ये फाई आएगा, ये इधर आप टॉर्क दे रहे हैं तो इस पूरे में टॉर्क होगा ना. अच्छा, यहाँ मोटर ने टॉर्क दिया, मोटर भी टॉर्क देती है ना, मोटर टॉर्क ही तो देती है, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे? तो कोई फिक्स नहीं है ना, यहाँ तो ये तो फिक्स था, तो हम कहते हैं कि ये आपने अप्लाई टॉर्क किया तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये अप्लाई टॉर्क है, तो इसको बैलेंस करने के लिए वॉल इतना टॉर्क देगी ना टॉर्क, वरना तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, वरना वॉल में फिक्स नहीं है ना. तो इसमें थ्रू आउट टी लग रहा है. क्वेश्चन ये है कि यहाँ मोटर है, ये टॉर्क दे रही है तो ये घूमना शुरू कर देगा, तो ये घूमना शुरू कर देगा, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये क्या इसमें टॉर्क, इस शाफ्ट के इस पोर्शन में टॉर्क होगा कि नहीं होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? फिक्स नहीं है, ये घूम रहा है, ये घूमना शुरू कर देगा. ये मोटर घूमेगी तो ये भी घूमना शुरू कर देगा. तो जब एक चीज घूमनी शुरू कर दे, क्या टॉर्क होता है कि नहीं होता? ये क्वेश्चन है. अब्दुल्ला, एनीबॉडी? कोई भी नहीं है? अच्छा, चले मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बिल्कुल वैसे ही टॉर्क होता है जैसे इन दोनों सिस्टम में कोई फर्क नहीं है. आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मूव कर रहा है, इसमें कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए, नहीं, डजंट मैटर. अब सुनिए क्यों होता है. मोटर जब टॉर्क जनरेट करती है ना, तो मोटर टॉर्क ऐसे ही जनरेट नहीं कर देती. किसी मोटर में पहले थोड़ा सा टॉर्क जनरेट होता है तो फिर ये शाफ्ट घूमना शुरू कर देता है ना, ठीक है, शाफ्ट घूमना शुरू कर देता है. उसके बाद टॉर्क बढ़ना शुरू होता है. अगर इसको कोई भी आउटपुट नहीं होगा इसका, लेट्स से एक तो उसकी फ्रिक्शन ही है ना, वो तो सारा कुछ है ही. अगर इसका कोई भी आउटपुट नहीं हो तो फिर तो टॉर्क बढ़ता जाएगा ना. हो क्या रहा है, टॉर्क बढ़ रहा है, शुरू में बढ़ता है टॉर्क, ऐसे टॉर्क बढ़ता है, फिर उसका कांस्टेंट हो जाता है. कांस्टेंट कब होता है? जब आप इस पे लोड डाला है ना, आपने इस पे लोड डाला हुआ आपने, तो टॉर्क यहाँ से आता है और इस कोई ना कोई काम कर रहा है ना, यहाँ तो वेट उठा रहा है, कुछ कर रहा है, तो टॉर्क यहाँ से एंटर हो रहा है शाफ्ट में, तो यहाँ से निकल भी रहा है शाफ्ट. बेसिकली वो क्या रहा है, ये टॉर्क एंटर्ड फ्रॉम द मोटर एंड देन एट पॉइंट सी इट लेफ्ट द मोटर, इट लेफ्ट द सिस्टम, चला गया. ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अगर इसमें से टेक अवे नहीं होगा, ऑपोजिट साइड का टॉर्क नहीं लगेगा, फिर तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी ना. कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि जितना उसमें ऐड हो रहा है उतना रिमूव भी हो रहा है. ठीक है ना, वो तो अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की बात है कि खास स्पीड के बाद वो वैसे ही बढ़ने नहीं देते, वो एक अलग चीज है. अदरवाइज मोटर स्टार्ट में स्टार्ट करती है, रीचेस अ पॉइंट, उसके बाद टेक्स आउट. और इफ एनीथिंग ये इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इस पे कोई लोड नहीं है. बिल्कुल ये ऐसे ही सिचुएशन है, एनालॉजी ये है, ऐसे पार लोड लगाना है, इधर तो लोड आएगा, इसमें तो स्ट्रेच आएगा, ये फ्री लोड है, इसमें कुछ नहीं. हो क्या रहा है यहाँ पे, चाहे ये एक वेरिएबल, चाहे एक डायनामिक सिस्टम है, इन अ सेंस के डायनामिक तो नहीं है, डायनामिक सिर्फ इस रीजन में होता है. डायनामिक जब ये बढ़ एक खास जगह स्टेडी स्टेट हो जाता है, ठीक है ना. इस पॉइंट के बाद क्या है कि इसमें जितना टॉर्क है वो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर है, पहले तो टॉर्क ही कम होता है ना, इसके अंदर इतना टॉर्क टी मैक्स जितना आ गया और बस इस पोर्शन यहाँ से वो निकल जाता है. ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें ये देखिए, आई एम ओनली ड्राइंग वन पार्ट ऑफ द, ये वाला पार्ट AC, नॉट टॉकिंग अबाउट. मोटर स्टार्ट हुई उस वक्त ये एक लाइन थी,
रेडियस तक। मोटर जब स्टार्ट हुई तो ये आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है पहले मोटर जो है वो ये वाला पोर्शन पहले थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ लैग है, यहाँ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑब्वियसली वो लैग इसमें आना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये मैक्सिमम लैग आ जाएगा। उसके बाद ऐसे करके ये एंगल ऑफ ट्विस्ट क्रिएट हो जाएगा, जब क्योंकि पहले जाहिर है मोटर वाली साइड पहले मूव कर जाएगी, ये तो लैग करता है ना, इसमें इलास्टिसिटी है ना इस शाफ्ट में, so there is always a lag of angle of twist, slight lag, but once you reach that T max position, उसके बाद ये phi constant हो जाता है। ये तब तक phi में रहेगा जब तक ये मोटर घूमती रहेगी और ये कोई ना कोई लोड लेगा। एक पॉइंट पे जब आप मोटर को स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद ये सारा कुछ सिस्टम जब रुकेगा तो ये वापस लैग वापस चला जाएगा, ये फिर बिल्कुल शाफ्ट सीधा हो जाएगा जैसे पहले। ये थ्रू आउट द ऑपरेशन ये phi रहेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें phi रहता है। इसमें तो खैर रहता ही है ना, इसमें कोई स्टैटिक सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, मोटर ऑन की, ये लैग आ गया, जब तक मोटर चल, हालांकि मूव कर रहा है, ये दोनों पॉइंट मूव, ये दोनों पॉइंट थ्रू आउट मूव कर रहे हैं, ये भी पॉइंट थ्रू आउट घूम रहे हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा लैग है, एक थोड़ा सा आगे एक थोड़ा सा पीछे। ये समझ रहे पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस सिस्टम एंड दिस फिक्स सिस्टम इन द वॉल, ओनली डिफरेंस इज वन इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, टॉर्क तो है उसके अंदर, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी आया हुआ है, बट वो सारा का सारा मूव भी कर रहा है, जबकि दूसरा जो है वो सिर्फ स्टिल है और उसमें सिर्फ एक एंगुलर ट्विस्ट है, वो घूम नहीं रहा। अदरवाइज दोनों में टॉर्क वही है, दोनों में। तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि कोई अगर मोटर वाला सिस्टम होगा तो उसमें तो नहीं आएगा टॉर्क, हो सकता आता है जब फिक्स हो, ऐसी कोई बात नहीं। रनिंग सिस्टम में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टॉर्क आता है और वो फिक्स टॉर्क होता है। क्लियर है ये पॉइंट? अगर क्लियर है तो वी कैन फिनिश इट हियर एंड टेक योर क्वेश्चंस।